नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉक के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि क्लॉक क्या होती है। एक क्लॉक इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग टाइम। इट हैज थ्री हैंड्स, ए शॉर्ट हैंड दैट इंडिकेट आवर, ए लॉन्ग हैंड दैट इंडिकेट मिनट एंड ए वेरी थिन लॉन्ग हैंड दैट इंडिकेट सेकंड। मतलब एक क्लॉक एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें टाइम दिखाती है। इसमें तीन तरीके के हैंड होते हैं। चलिए हम इसे इसके डायग्राम से समझते हैं। तो ये रहा इसका डायग्राम। तो इस डायग्राम में एक क्लॉक का डायग्राम है। तो इस डायग्राम में जो पहली छोटी सुई है ना, इसे हम ओवर हैंड कहते हैं, और जो बड़ी वाली सुई है इसे हम मिनट हैंड कहते हैं। तो पतली सी सुई दिखाई दे रही है, इसे हम सेकंड हैंड कहते हैं। ऐसी COND, सेकंड हैंड। तो ये यहाँ लिखा था। चलिए अब इसके हम आगे पढ़ के देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द डायल ऑफ ए क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स दैट इज कॉल्ड एज मिनट स्पेस। जो सर्कमफेरेंस होती है ना क्लॉक की, वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो कि फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। और इसने हम क्या कहते हैं, मिनट स्पेस। इन एन ओवर द मिनट हैंड कवर 60 मिनट स्पेसेस एंड द ओवर हैंड कवर 5 मिनट स्पेसेस। मतलब यहाँ क्या लिखा है, एक घंटे के अंदर जो मिनट हैंड है ना, वो 60 स्पेसेस कवर कर लेता है। वहीं अगर ओवर एंड की बात करी जाए तो वो केवल 5 मिनट स्पेसेस ही कवर कर पाता है। वी कैन से डेट इन 60 मिनट द मिनट हैंड गेन 55 मिनट ओवर द ओवर एंड। तो यहाँ क्या लिखा है कि जो मिनट हैंड है ना, वो 55 मिनट है इसपे से ज्यादा। चलिए अब हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्लॉक के बारे में। द मार्किंग ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक आर 60 स्पेसेस। मतलब जो क्लॉक है इसमें 60 स्पेसेस हैं, ये रखी हैं पॉइंट में। आप देख लीजिएगा ध्यान से। 1 ईच फॉर ए मिनट, और एक हर एक मिनट को इंडिकेट करती है। मतलब एक मिनट स्पेस एक मिनट को इंडिकेट करती है। एवरी ओवर द मिनट हैंड कंप्लीट वन राउंड ऑफ 60 स्पेसेस एंड द ओवर हैंड कंप्लीट वन फुल राउंड इन एवरी 12 आवर। मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में इस क्लॉक के जो मिनट स्पेस है उसको केवल 60 स्पेसेस ही कवर करनी पड़ती। और जो छोटी वाली सुई है ना, ओवर एंड वाली, वो एक चक्कर लगाने में 12 घंटे कवर कर लेती है। वो यहाँ लिखा हुआ है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं। द एंगल बिटवीन ओवर एंड एंड मिनट एंड। तो ओवर एंड और मिनट एंड के बीच में एक फॉर्मूला जो कि है थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2 मिनट। ये साइन पता है किसके हैं? एक इंडिकेट करते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये फॉर्मूला, इसमें एक लौता फॉर्मूला है और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे हमेशा याद रखना है। इस चैप्टर में इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। इन 60 मिनट द मिनट हैंड गेन 55 स्पेसेस आल्सो नोन एज मिनट स्पेसेस ओवर द ओवर हैंड। जो कि हम पहले देख चुके हैं कि एक घंटे में मिनट हैंड है वो 60 स्पेसेस गेन करता है, वहीं ओवर हैंड है वो केवल 5 मिनट स्पेसेस ही गेन करता है। इसलिए जो मिनट हैंड है वो 55 मिनट स्पेसेस ज़्यादा गेन कर लेता है। वो यही सेकंड पॉइंट में लिखा है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। द मिनट हैंड कवर 360 डिग्री इन 60 मिनट। मतलब कि जो मिनट हैंड है ना, वो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर लेता है। तो मतलब वो एक मिनट में कितना कवर कर लेता है, 60 डिग्री, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आप फोर्थ पॉइंट देखते हैं। द ओवर हैंड कवर 360 डिग्री इन 12 आवर्स। मतलब जो ओवर हैंड है ना, वो 12 घंटे में 360 डिग्री कवर कर लेता है, जो कि इस पॉइंट में लिखा है। तो इन 1 ओवर द ओवर हैंड कवर 30 डिग्री। तो मतलब एक घंटे के अंदर ओवर हैंड है ना, वो 30 डिग्री कवर कर लेता है। तो एक मिनट में कितना करता है ओवर हैंड, 0.5 डिग्री, जो कि यहाँ इस पॉइंट में लिखा है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इन एवरी ओवर द मिनट हैंड एंड द ओवर हैंड कोइंसाइड वंस। मतलब एक घंटे के अंदर एक बार मिनट हैंड और एक बार ओवर हैंड एक दूसरे के साथ टकराते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द ओवर हैंड इंक्रीजेस बाय 5.5 डिग्री एवरी मिनट। मतलब एक मिनट में 5.5 डिग्री एंगल बढ़ जाता है बिटवीन द ओवर एंड द मिनट एंड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ द मिनट एंड एंड द ओवर एंड आर इन द सेम लाइन देन द एंगल बिटवीन देम इज ईदर 0 डिग्री और 120 डिग्री। अगर मिनट एंड एक लाइन में है या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, तो इनके बीच में यहाँ कितना एंगल होगा, 180 डिग्री, और यहाँ एंगल होगा 0 डिग्री। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द ओवर एंड इज 180 डिग्री इफ दे आर 30 स्पेसेस अपार्ट, 90 डिग्री इफ दे आर 15 स्पेसेस अपार्ट, 0 डिग्री इफ दे आर 0 स्पेसेस अपार्ट। अब कुछ हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इफ द क्लॉक शोज टाइम अहेड ऑफ द एक्चुअल टाइम देन इट्स सेड टू बी रनिंग फास्ट। मतलब अगर घड़ी है ना, वो हमें ज्यादा टाइम दिखा रही है, जैसे कि एग्जांपल भी दिया गया है इसमें। जैसे अगर 12 बजे हैं, लेकिन हमें घड़ी क्या दिखा रही है कि 12:15 बज चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि घड़ी आगे चल रही है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि घड़ी हमें
जो अहेड है, मतलब घड़ी जल्दी जल्दी चल रही है, तो हम कैसे क्या कहते हैं, क्लॉक अहेड। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ द क्लॉक शोज द टाइम बिहाइंड द एक्चुअल टाइम देन इट्स सेड टू बी स्लो। जैसे हम एक और एग्जांपल लिखते हैं जो यहाँ लिखा है, जैसे अगर 2:15 हुए हैं एंड घड़ी हमें दिखा रही है कि 2 ही बजे हैं अभी, तो इसका मतलब क्या है, घड़ी स्लो चल रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्लॉक स्लो चल रही है, क्लॉक बिहाइंड द एक्चुअल टाइम, जो कि इस पॉइंट में लिखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें दिखना चाहिए। मतलब यहाँ क्या है, क्लॉक धीमी है इस पॉइंट में, मतलब स्लो। और यहाँ क्या है, क्लॉक है जो कि है फास्ट, मतलब क्लॉक जल्दी जल्दी चल रही है, यहाँ क्लॉक है जो कि है स्लो स्लो चल रही है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग 20 मिनट बिफोर 8:50, सतीश फाउंड हिमसेल्फ 30 मिनट अर्लियर देन द मैन हु केम 40 मिनट लेट, व्हाट इज द शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग। मतलब इस क्वेश्चन में हमें शेड्यूल टाइम बताना है मीटिंग का क्या है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या है, सतीश है ना वो 8:50 से 20 मिनट पहले आ गया, जो कि यहाँ लिखा है, तो कितना टाइम हुआ, 8:30, मतलब 8:30 बजे हैं अभी। लेकिन सतीश क्या देखता है कि वो 30 मिनट और पहले आ गया है, द मैन हु केम 40 मिनट लेट। तो जो एक आदमी है ना वो 40 मिनट लेट आया है मीटिंग के लिए, तो सतीश क्या देखता है कि वो उससे 30 मिनट पहले है, तो ओवरऑल डिफरेंस इनके बीच में क्या है, 10 मिनट। तो मीटिंग का हमें एक्चुअल टाइम करना बताना है कि 8:30 है, उसमें से अगर हम 10 मिनट और घटा देंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 8:20। तो जो मीटिंग शेड्यूल थी ना वो 8:20 पे थी। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:50। तो मतलब इसको हमें जो फॉर्मूला बताया था ना, थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2 ओवर। तो हम इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं जिससे हमें एंगल मिल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू 50। यहाँ से 25 कट जाएगा। अब हम करेंगे इनका मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू 8 240 माइनस 11 इंटू 25 275, और थीटा इक्वल्स टू -35। लेकिन जो बार लगाएं तो अब बार से बाहर निकलेंगे तो ये पॉजिटिव हो रहा है, थीटा इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, एट बार टाइम 1 o'clock एंड 2 o'clock द हैंड ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड। मतलब एक घड़ी है, तो इसमें क्या है, 1 और 2 बजे, इनके बीच में जो ओवर एंड और क्लॉक एंड है, तो ये कब कोइंसाइड करेंगे, तो यही हमें बताना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि 55 मिनट हम लोग 60 स्पेसेस गिन कर लेते हैं, तो 1 मिनट में कितनी स्पेसेस गिन करेंगे, 60/55। और 1 से 2 बजे के बीच में कितनी होती है, 5, तो हम 5 स्पेस गिन करने में कितना लगा है, तो 5 स्पेसेस गिन करेंगे, तो 60 55 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/11। तो इसका आंसर क्या होगा, 60/11 मिनट फास्ट ऑफ 1। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइमिंग पे जो मिलिट एंड है और क्लॉक एंड है वो दोनों के साथ कोइंसाइड करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम किसी और इम्पोर्टेंट रीजनिंग के टॉपिक को समझेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।